पजल्स के स्टार्टिंग वाले लेक्चर सबने लगाने हैं, ठीक है ना, स्टेट वालों ने भी लगाने हैं। पीपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी होगा, सारे के सारे पजल लगाने हैं A to Z, क्योंकि एडवांस लेवल की पजल डाल देता है वो, ठीक है ना। बाकी स्टेट लेवल का बाकी जो एग्ज़ाम रह गए, नॉर्मल एग्ज़ाम रह गए या एसएससी का एग्ज़ाम रह गया, वहाँ पर ज़्यादा पजल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या है, पहले 2-2 3-3 लेक्चर लगाने हैं, बाकी पूरे लगाने हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और कौन रह गया? बैंक वालों ने एक कोई भी लेक्चर क्या है स्किप नहीं करना, ठीक है ना। और बाई चांस अगर स्किप हो गया तो अगले दिन आकर मुझे ये नहीं बोलना कि मैं कल नहीं आया था, कल वाली चीज़ वो ख़त्म होगी, अगले दिन नई चीज़ होगी कोई ना कोई, यूसी में नहीं आएगा। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। चलो देखो, पजल्स में सबसे पहले पजल नहीं होना, नहीं तो पूरा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा, ठीक है ना। पजल्स में पजल नहीं होना, नहीं तो पूरा एग्ज़ाम पजल हो जाएगा, ठीक है ना। पजल्स की बात करूं तो मेन जो पजल्स हैं वो 3 तरह की पजल होती है, ये 4 तरह की पजल है। टेबुलर, ठीक है ना, दूसरी आ गई जी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, तीसरी आ गई जी एनालिटिकल पजल। 3 ही है, ठीक है ना। बस कौन कौन सी है? टेबुलर, सिटिंग और तीसरी कौन सी है? एनालिटिकल, ठीक है ना। पंजाब वालों ने एनालिटिकल का पीछा नहीं छोड़ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनालिटिकल में से आएंगे, ठीक है। पर ये नहीं है कि बैंक में नहीं आएगा, बैंक में भी आएगा ये, ठीक है ना। तो पंजाब वालों ने सबसे ज़्यादा क्या करनी है? एनालिटिकल पर। बाकी 3 तरह की पजल है, कौन कौन सी बोली मैंने? टेबुलर, सिटिंग एंड एनालिटिकल। इसके अलावा और कोई पजल नहीं होती, आपके माइंड में चल रही हो गई। हाँ जी बोल लो जोर से, ऐसे कर दियो। सर्कुलर, फ्लोर वाइज। सीटिंग में क्या क्या आएगा? लाइन पजल, सर्कल पजल, स्क्वायर पजल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना। अब लाइन में आगे क्या आएगा? सिंगल लाइन इनसाइड आउटसाइड, ठीक है ना। लाइन में ही आगे क्या आ जाएगा? डबल लाइन, ठीक है ना। ये सारे सर्कल में जी फिर इनर सर्कल, आउटर सर्कल, आधे इन आधे आउट, ऐसे ही स्क्वायर और ट्रायंगल और रेक्टेंगल में भी होगा। तो सारा कुछ वो किस में आता है? सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट टेबुलर जो है वो 2 तरह की है, एक्सेल पजल, ये बाद में करेंगे, बिल्कुल इजी है, 10-15 मिनट का काम है। दूसरी है टी शेप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? टी शेप में से। टी शेप में डेज वाइज पजल, फ्लोर वाइज पजल, मंथ वाइज पजल, सारी जितनी भी पजल है वो सारी की सारी क्या है? टी शेप फॉर्म है। एनालिटिकल के विच सर डाटा गिवन होता है, डाटा को देख कर ही सोल्व करनी पड़ती है, उसमें क्या है हमें कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। एनालाइज करके करना है, एनालिटिकल मतलब एनालाइज करके पजल सोल्व करनी है, ठीक है। डाटा कम होता है या पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, या डाटा कई बार ज़्यादा होता है, हमने बनाना कम होता है जी, ठीक है ना। वो बताऊँगा मैं सारा डिटेल में। अगर वो आप बोलो मैं सच बताऊँ तो पजल में मेरे पास करवाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता, करनी तो खुद आपको ही पड़ेगी, ठीक है। कोई चीज़, अच्छा एक और चीज़, पजल कभी समझ नहीं लगेगी। अगर आप बोलोगे ना कि पजल समझ लग जाए, ठीक है ना, तो पजल कभी भी क्या है, समझ नहीं लगेगी। आपको सिर्फ पजल का क्या मिलेगा? आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से सॉल्व करनी है, क्योंकि सेम डिट्टो तो आनी नहीं है, ठीक है ना। सेम डिट्टो नहीं आनी है। अगर डिट्टो आनी हो फिर तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो हमें पता कि ये स्टेटमेंट है, इसका ये शॉर्टकट बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या हमें नहीं पता कि कौन सी स्टेटमेंट किस तरीके से आनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको सिर्फ आइडिया मिलेगा, एग्जैक्ट आपको पोजीशन का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ वो तो मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। मैं क्या पूरी पजल जब भी मैं पजल करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो पजल जो समझनी है वो समझनी नहीं है, देखनी है, आइडिया लेना है सिर्फ आपने, ठीक है ना। और मैं जो पजल सॉल्व करूँगा समझाने के लिए सॉल्व नहीं करूँगा। पजल मैं बताऊँगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इस पजल को इस तरीके से सॉल्व करता,
नहीं तो वैसे तो मुझे सारे याद ही होंगे, जो मैं पज़ल लेकर आया हूँगा वो तो मुझे आंसर याद होगा, बट वो वैसे नहीं करूँगा कि एक सिंगल लाइन में आंसर आ गया। मैं एज अ क्या स्टूडेंट करूँगा कि मैं आपकी जगह होता तो आपको इस तरीके से करता, इस अप्रोच से करता, वो अप्रोच सीखनी है आपको, ठीक है ना। मेन बेसिकली मैंने 2 चीज़ें सिखानी है आपको, जिसको ये 2 चीज़ें समझ लगने लग गई उसके पज़ल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो स्टेटमेंट रीड क्या करनी है और दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनानी है। पहले पज़ल्स बनाए किस किसने? कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट पूरी लास्ट तक हम रीड कर लेते हैं और पता नहीं लगता स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है ना। और कई बार आधी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और कई बार पज़ल पूरा का पूरा बन जाता है, बाकी क्या है बेकार से क्या स्टेटमेंट दे रखी होती है। तो हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट बनानी है और कौन सी यानी कि रीड करनी है और कौन सी नहीं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तो टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज़ क्या है आपकी? पॉसिबिलिटी। जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी सीखोगे उतना ही फ़ायदा होगा जी, ठीक है। इसी में सारा कुछ वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? हाँ जी, पक्का। लास्ट चीज़, मेरा कंपैरिजन टाइम के साथ नहीं करना है। क्या बोला मैंने? कि मेरा कंपैरिजन किसके साथ है? टाइम के साथ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे एक पज़ल को सॉल्व करने में कम से कम हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो वो पज़ल मैं अपने लिए नहीं बना रहा, वो किसके लिए बना रहा हूँ मैं? आप लोगों के लिए। ऊपर से वो स्टेटमेंट पहले रीड आउट कर रहा हूँ, उसको फिर मैं समझा रहा हूँ स्टेटमेंट को, उसके बाद ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी कोई क्वेश्चनिंग होगी वो भी कर रहा हूँ, तो सारा कुछ कर रहा हूँ। तो वो नेचुरल सी बात है कि टाइम लगेगा। नहीं तो आपके माइंड में ये ना चले इससे 20 मिनट में हो रहा तो हमसे कहाँ से हो जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात आएगा कईयों के माइंड में, तो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कंपैरिजन टाइम के साथ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर होगी? लास्ट चीज़, पहले टाइम के पीछे किसी ने भागना भी नहीं है, टाइम के पीछे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, हमने ट्राई करनी है कि हमसे पज़ल सॉल्व होने स्टार्ट हो, सारे जो भी पज़ल लिया वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, चाहे उसको 40 मिनट लग जाए, कोई चक्कर नहीं है। टाइम तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप, जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप कम हो जाएगा, बट पहले बनना तो स्टार्ट हो। तो पहला मेन फोकस किसके ऊपर रखना है कि सोल्व होनी स्टार्ट हो जाए। एक बार सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे टाइम कम में लगना स्टार्ट होता जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? हाँ जी, पक्का? सोच लो, ठीक है जी। जो क्लास में आ गई वो तो ठीक है, क्लास के अलावा आपने घर जाकर सिर्फ 3 पज़ल करने हैं और इससे ज़्यादा नहीं करने, नहीं तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा। कितने करने हैं? मैक्सिमम 3, 2 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। और तीनों के बीच में गैप होना चाहिए, तीनों पज़ल से एक साथ नहीं करनी, क्योंकि माइंड फिर उसी तरीके से चलेगा कि पज़ल ही तो सॉल्व करनी है, ठीक है ना। कम से कम कितनी पज़ल करनी है सॉल्व? दिन में 3, ठीक है ना। कोशिश करो, कितने बजे वाला बैच है? 10 बजे वाला बैच है ना। एक सुबह कर लो उठते सारी, और एक रात को सोने से पहले, और एक दिन में करनी है, जैसे दवाई लेते हैं ना उसी तरीके से। एक सुबह उठते सार, दूसरा सोने से पहले, और एक दोपहर को, ठीक है ना। तीनों अलग अलग टाइम पे। रीज़न सुनो, बस 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 सुबह उठते सारी करोगे, माइंड फ्रेश होगा एक, और सुबह ही पज़ल में क्या है दिमाग लगाओगे तो वो आपके माइंड में चलेगा, यार कहाँ फंस गया मैं, सुबह सुबह क्या पंगा ले लिया। तो आप दिमाग ज़्यादा चलाओगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करो उसको, ठीक है। रात को सोने से पहले क्यों बोला? हाँ जी, बस इसके बाद सोना ही है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर लगाते हो ना आप एक्स्ट्रा दिमाग भी, आप जब लेट होते हो शॉर्टकट लगाते हो या नहीं लगाते आने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ होगी, और एक दिन में आराम से करनी है सॉल्व, पर तीनों एक टाइम पे सॉल्व नहीं करनी है, ठीक ना। बाई चांस अगर पज़ल बनाते बनाते पज़ल समझ नहीं लगी या नहीं बनी, गलती लग गई, ठीक है ना, तो वो पज़ल की गलती नहीं ढूंढनी है आपने, उससे अच्छा दोबारा बना लो। पज़ल के अंदर आपको कभी भी गलती पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो देखो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पज़ल रीड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसका कंपैरिजन जो बनाई है आपने उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपने सही बनाई है या गलत बनाई है। इससे अच्छा दोबारा अगर स्टेटमेंट रीड कर ही रहे हो, अगर दोबारा क्या है स्टेटमेंट रीड कर ही रहे हो तो दोबारा बना लो।
गलती क्या है पजल में, क्या है गलती एकदम से पता नहीं चलती जी। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। एक छोटी सी लाइन भी आपने अगर स्किप कर दी तो समझ लो पजल सोल्व नहीं होना, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस मेरे से क्या है जी कोई लाइन स्किप हो जाए तो बता देना ऑन द स्पॉट ही, नहीं तो फिर मत बोलना कि पजल सोल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। कई बार होगा, ठीक है ना, कई बार आपका दिमाग चलेगा, कई बार आपका दिमाग नहीं चलेगा जी, वो क्लास में भी हो सकता है कई बार। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, कई बार होगी सोल्व, कई बार क्लास में नहीं, जो घर जाकर 3 करनी है, कई बार होगी कई बार नहीं होगी। हाँ, पर जो मैंने होमवर्क दिया है वो सोल्व होना चाहिए, जो होमवर्क दिया है वो सोल्व होना चाहिए जी, ठीक है। करें स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, सपोज करो हमारे पास कुछ पर्सन है PQRSTUV, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 W, 8 बंदे हैं, ठीक है। इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पसंद है, रेड येलो ब्लैक ग्रीन कुछ भी हैं, डिफरेंट सिटी से हैं, दिल्ली चंडीगढ़ मोहाली, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पजल में वेरिएबल्स कितने हैं, बताओ जी कितने वेरिएबल, कितने हैं, 8। इधर तो नेम ऑफ द पर्सन आ गए, इधर जी कलर आ गए, रेड ब्लैक जो भी है, दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ वगैरह वगैरह, कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है जी, हमारे 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इनको काउंट करते हैं कि ये 8 हैं तो 8 वेरिएबल है, 8 वेरिएबल नहीं, वेरिएबल 3 है, एक नेम ऑफ द पर्सन, एक जी कलर और एक जी सिटी। क्लियर होगी ये चीज़। उसके बाद एक और वेरिएबल आ जाएगा, समझ लो कोई उसके पास कार है, 4 हो गए। सपोज कर लो जी उसको कोई गेम पसंद है, 5, मैक्सिमम 5 वेरिएबल की पजल आती है। क्लियर है। यहाँ पर अगर 6 होंगे तब भी आपकी वही अप्रोच रहेगी, अगर 8% है तब भी वही अप्रोच रहेगी, 10% है तब भी अप्रोच वही रहेगी, 15% है तब भी अप्रोच वही रहेंगे। बस जब वेरिएबल ज़्यादा, ये वाले वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे तब जा कर के आया है पंगा बढ़ेगा जी। क्लियर होगी ये चीज़। तो मेन हमने ये वेरिएबल देखने हैं। प्री में 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल वाली पजल आती है, हमने क्या 3 और 4 वाली सबसे पहले करनी है, 5 वाली लास्ट में करनी है, मतलब करनी नहीं है, लास्ट का मतलब करनी है। पहले कौन सी ढूंढनी है, 3 वेरिएबल वाली या फिर 4 वेरिएबल। नज़र डालो कि हाँ भाई 3 वेरिएबल वाली है, करनी स्टार्ट कर दो, 4 वेरिएबल वाली है, करनी स्टार्ट कर दो, 5 वाली है तो पहले 3 4 वाली कर लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 वाली। अगर टाइम बच गया तो कर लेंगे, वैसे भी आपको पता है 3 पजल है तो 3 के 3 होने नहीं है, कितने होने हैं, 2 होने हैं। पहले माइंड सेट कर लो, समझ लगी ये चीज़, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में पजल कभी भी पहले स्टार्ट नहीं करना है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जाकर क्या करना है जी, पजल स्टार्ट करने हैं। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। करें स्टार्ट करें, करो जी फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप लोगों ने करना है। सर मुझे नहीं पता, मैंने पहले आपका आइडिया देखना है कि आप क्या कर रहे हो, और जिसको मैं बोलूँगा कि नहीं रहने दो छोड़ दो मत करो, उन्होंने रख देना है पेन साइड में, ठीक है ना। करो स्टार्ट, पहले मुझे आपका आइडिया लेने दो कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो। पहले 2 दिन जो मैं करवा रहा हूँ पजल इजी होगी, बट आपको टफ लगेगी जो चीज़ मैंने सिखानी है, पर एक बार अगर आप वो चीज़ समझ जाओगे ना, गारंटी है अगर 4 पजल आ गए तो 3 आराम से करोगे। और मैं जो पजल कराऊंगा आपको ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखी होंगी।
करो तो करो तो।
बोलने को नहीं बोला, करने को बोला। चलो रहने दो, चलो सुनो, अब ध्यान से सुनो। ठीक है जी, जिसका हो गया ठीक है, बाकी सुनो जी। हमें यही नहीं पता लगता, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती। ये लाइट करना बंद है ये वाली। इस जगह पे हमेशा क्या है, पर्सन के नेम क्या थे, हमेशा क्या करते हैं हम ABCD लिख देते हैं हर बार, ठीक है ना। ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आएगा जी आपका फिक्स्ड वेरिएबल। क्या आएगा, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड वेरिएबल कौन सा होगा, वो वेरिएबल जिसके साथ हम क्या है उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है हमारा फिक्स वेरिएबल, या कह लो स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर हो गई ये चीज़। फिक्स वेरिएबल होते कौन से हैं जी, वो लिखो। ठीक है मोनिका, हो गया। डेज, मंथ्स, डेज मंथ्स, ईयर, डेट, एज, टाइम, पोजीशन, रैंकिंग, डेजिग्नेशन, फ्लोर्स, मंथ्स लिख दिए। कितने हो गए देखना जरा। 9-10 होते हैं, 10 हैं, ठीक है, यही है लगभग। बाकी कोई होगा तो बता दूंगा, ठीक है। पहला क्या लिखा है, डेज। देखो मंडे के बाद ही ट्यूसडे आएगा, हम नहीं बोल सकते कि मंडे से पहले ट्यूसडे आ जाए, तो फिक्स है वो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड क्या था, मंथ्स। जैन के बाद ही फेब आएगा, फेब पहले और जैन बाद में नहीं हो सकता, वो भी फिक्स है। नेक्स्ट ईयर, 2001 पहले आएगा, 2002 बाद में ही आएगा जी। उसके बाद क्या, डेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही चलेगा जी, बीच में से नहीं उठाई जाएगी। आगे एज, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा उससे छोटा, या सबसे छोटा बड़ा उससे बड़ा, या सबसे बड़ा उससे छोटा, वो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी कर सकते हो, ठीक है ना। एज के बाद क्या है, टाइम। टाइम मतलब 1 o'clock 2 3 4 5, अगर टाइम की कोई पजल आ जाए तो। आगे पोजीशन, पोजीशन और रैंकिंग सेम ही होते हैं। पोजीशन जैसे गेम में फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ मैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, इस तरीके से। उसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग क्लास में टेस्ट लिया, किसी का रैंक आया फर्स्ट रैंक, किसी का सेकंड रैंक, किसी का थर्ड रैंक, वो चीज़, ठीक है, फिक्स ही होते हैं, वो खुद चेंज हो सकते हैं। आगे डेजिग्नेशन, पीएन, क्लर्क, एसओ, पीओ, इस तरीके से मैनेजर, उसी तरीके से जाएगा ना। अब पीएन की ज़्यादा सैलरी होगी या मैनेजर की ज़्यादा सैलरी होगी, मैनेजर की, सिंपल सी बात है। तो मैनेजर का एक्सपीरियंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेजिग्नेशन उसकी क्या है, बड़ी होगी, ठीक है ना, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद और फ्लोर्स, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर, मतलब सपोज करो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे टॉप फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर आ गया फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, ऐसे नहीं, टॉप पे 10th फ्लोर ही होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद आगे बस ये सारे क्या हैं, फिक्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। अब नेम ऑफ द पर्सन जो आप पहले लिख देते थे उनको तो शिफ्ट कर सकते हैं। राम पहले आएगा, श्याम पहले आएगा, अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे भाई राम पहले आएगा या श्याम आएगा, बाकी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा।
समझ लग गई ये चीज़ या नहीं? तो हमेशा क्या है, नेम ऑफ द पर्सन के साथ हमने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है ना। दूसरी चीज़, पजल जो होती है, पजल में 2 हिस्सों में डिवाइड होती है पजल, एक इंट्रो और एक मेन पजल। पजल की स्टेटमेंट कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2। कौन कौन सी? एक इंट्रो और एक मेन। आज मैं बेसिक ही करवा रहा हूँ सारा पजल का, ठीक है ना। क्वेश्चन मेन कल से करेंगे स्टार्ट। एक इंट्रो और एक मेन। इंट्रो में से मेरा हमेशा क्या निकल के आएगा? फिक्स्ड वेरिएबल। इंट्रो में से हमेशा क्या निकल के आएगा मेरा? अगर ये जो मैंने 10 पॉइंट लिखाए हैं फिक्स वेरिएबल के, अगर ये बाई चांस ना हो, फिर हमने नेम ऑफ द पर्सन करना। पर जब तक ये है, हमें नेम ऑफ द पर्सन क्या है, फिक्स वेरिएबल, एज अ फिक्स वेरिएबल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो पजल घुमाएगा वो फिक्स्ड वेरिएबल के ऊपर घुमाएगा, और अगर फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है तो फिर किसके ऊपर घुमाएगा? वो पर्सन्स के ऊपर। क्लियर होगी ये चीज़? पक्का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है मेरी मेन पजल स्टार्ट। हम क्या करते हैं, सारा कुछ लिखते हैं। देखो, कहता है 8 स्टूडेंट ABCDEFGH। अच्छा, ये बंदे हैं, A भी है, BCDE, ये साइड में लिख लेते हैं। डिफरेंट मंथ है वो भी लिख लेते हैं। वो सारा कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या उनका कोई फ़ायदा है? क्या वो दोबारा यूज़ होने हैं पढ़ने में? होंगे। सारे स्टेटमेंट उन्हीं के ऊपर तो घूमनी है, दोबारा नाम आएंगे, वो अपने आप आएंगे जब मेन पजल पढ़ेंगे। तो इंट्रो में से क्या नाम है, हमें क्या है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है ना। अब इस पजल में देखो, 8 स्टूडेंट ABCDEFG and H are giving a competitive exam in the month of August, September, October and November, but not in the same order. In each month they give their exam on either 15th or 20th of the given month. H gives the exam on 15th of the, ये क्या आपका इंट्रोडक्शन थी, और इंट्रो में से कुछ नहीं मिलना। अब देखा जाए तो टोटल पजल कितनी लाइनों की है? 1 2 3 4 7 8 9 10। 10 में से 4 लाइनें तो किसकी हैं जी? इंट्रो की हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो पजल तो 6 लाइनों की हैं। समझ लगी ये चीज़? तो इंट्रो को ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे तो वो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, और आप बार बार पढ़ते हो उस चीज़ को। कलर लिखे हैं, कलर कौन से हैं जी? रेड, वाइट, येलो, ग्रीन। उनकी बात होनी तो है बाद में, आप साइड में लिखने लग जाते हो। कौन कौन लिखते हैं ईमानदारी से बताओ, ठीक है ना। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आएंगे, जब आएंगे तब हम लिख लेंगे जी। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। हमने सिर्फ इस इंट्रो में से क्या ढूंढना है? फिक्स वेरिएबल ढूंढना है। कहता है 8% थे। अब सुनते जाना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। 8 स्टूडेंट है, कौन है, हमें कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये मेरा क्या है? मंथ्स आ गए, और इसका मतलब ये कौन से मेरे फिक्स वेरिएबल है। उसके बाद जी मुझे मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर डेट्स भी गिवन है, बस। इसके अलावा कोई भी चीज़ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंट्रो में से। होगा टाइम सेव या नहीं होगा? ये जो 4 लाइनें बिना मतलब से पढ़ रहे हो, 4 लाइनें उतने टाइम में ये वाली पढ़ लेनी है आपने। समझ लगी ये चीज़, ठीक है ना। अब हमेशा इंट्रो में से क्या मिलेगा हमें? फिक्स वेरिएबल मिल गया। फिक्स वेरिएबल है कौन सा? मंथ्स प्लस डेट्स। 15th एंड 20th ऑफ द गिवन मंथ्स। मंथ्स हैं कौन कौन से? अगस्त। बना लो, साथ साथ बनाओ। और पजल हमेशा साथ बनानी है, क्योंकि समझ तो आनी नहीं है और समझा भी नहीं पाऊंगा मैं। साथ साथ क्या है, अपनी भी कंडीशन बनाते जाओ, मेरी भी देखते जाओ, और चेक करते जाओ कि आपने गलती कहाँ करी है। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। पहले कौन सा मंथ था? अगस्त। फिर और नवंबर। उसके बाद कई बार लिखा होता है ए से देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी, सपोज करो, तो आप साइड में ये लिख लेते हो, देखा है मैंने लिखते हुए। 1% बिटवीन सी एंड डी, एक कंडीशन ये आ गई। ई और एफ के बीच में 5 बंदे बैठे हैं,
कौन लिखता है ऐसे? अब बताओ फ़ायदा क्या है इसका? ये तो स्टेटमेंट को लिख रहे हो, सिर्फ दिल को दिलासा दे रहे हो अपने कि हाँ भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, काम तो किया ही नहीं कुछ भी। कंफ्यूजिंग हो जाती है ना बीच में, तो एक दो लाइन। हाँ, हमने साइड में सिर्फ वही लिखनी है जहाँ जो चीज़ हमें यूज़ नहीं हो रही हो, बाकी यूज़ करनी है हमने ज़्यादा क्या है, डाटा। देखो डाटा कम था, पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? ज़्यादा। डाटा ज़्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बट हमारा उल्टा केस चलता है। पजल सारा रीड आउट हो गया, ख़त्म हो गया, तो पजल बन के तैयार हो जाना चाहिए कि अभी स्टार्ट होना चाहिए हमसे? बन जाना चाहिए। बट हम तब सोचते हैं कि अब इसको कंबाइन कैसे करें, इकट्ठा कैसे करें। हम सारा कुछ ये लिख लेते हैं लास्ट, अच्छा ये सारा कुछ हो गया, अब इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन तो साथ के साथ होगा। अगर आप बोलो कि लास्ट में जाकर कंबाइन होगा, लास्ट में जाकर कंबाइन नहीं होगा। वो डाटा ज़्यादा हो गया तो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम। बट हमारा उल्टा केस होता है, डाटा ज़्यादा हो जाता है लास्ट में और पॉसिबिलिटी भी हमसे क्या है, ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है। वो स्टार्टिंग में होगा, डाटा कम होगा तो पॉसिबिलिटी क्या बननी है? ज़्यादा। जैसे जैसे क्या है डाटा ज़्यादा होता जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कम होती जाएंगी। क्लियर होगी ये चीज़? ठीक है ना। यही है ना। चलो स्टार्ट करें। H gives exam on 15th of the any month which has 31 days. H gives exam on 15th of any month which has 31 days. 31 days वाले मंथ हैं कौन कौन से? एक तो अगस्त है 31 का, अक्टूबर है, ये 30 है और ये 30 है। डेट कौन कौन सी थी? 15 है, यही चीज़ है। तो अब आप में से कहीं उन्होंने लिखा होगा अच्छा एच जो है 31 वाले मंथ्स में आना है, या तो 15 अगस्त को आएगा या फिर 15 अक्टूबर को आएगा। ये किसने ऐसे लिखा हुआ है कि एक कंडीशन तो ये है। क्या मिला आपको लिख के? ये तो उसने भी लिखा ही हुआ है इतना, ठीक है ना। इस तरीके से हमने कभी भी नहीं लिखना, ये दिल को तसल्ली होती है और कुछ नहीं होता। सब में लिखा है 15-20 15-20 डेट लिखी है मैंने। मैं बता दूं 15 और 20 तो हर मंथ में है ही है। एच जो है सिर्फ 15th ऑफ द एनी मंथ, जो 15-20 लिखा है वो पहले लिखना था, वो नहीं लिखा गया था मेरे से। ठीक है जी, इतनी सी बात थी, तूने घुमा के बात करनी थी, ठीक है ना। तो अब देखो एच जो है या तो 15 अगस्त को आएगा या फिर 15 अक्टूबर को आएगा, यही चीज़ है। तो देखो 15 अगस्त आएगा तो एच यहाँ आएगा, यही है। या फिर एच कहाँ आ जाएगा? 15 अक्टूबर। समझ लगी ये चीज़ या नहीं? हाँ जी। एक लाइन में एक वेरिएबल एक बार ही लिखने हैं, 2 बार नहीं लिखने हैं। और जो भी चीज़ ये समझाने लगा हूँ ये स्टार्टिंग में क्या है उलझाएगी आपको। मैं पहले बता दूँ 2-3 दिन लगेंगे समझने में, बट एक बार समझ लग गया फिर इसके बिना आप पजल नहीं सॉल्व करोगे। कॉमर्स वाले कौन कौन है? पहले 1 महीना डेबिट था, रिसीवर क्रेडिट था, गिवर बट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट, कुछ पता नहीं लगता था 1 महीना, बट पता लग गया। अब उससे इजी कोई चीज़ है ही नहीं। होता था ना पहले दिन, पहले महीने कुछ भी, वही चीज़ यहाँ पर है। पॉसिबिलिटी बनानी आ गई एक बार तो समझ लो क्या है, सारा कुछ होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एच की 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, वैसे भी आपने एच ऐसे ही लिखा था, या तो 15 अगस्त है या फिर 15 अक्टूबर है, 2 ही चीज़ें तो लिखी थी। मैंने वो 2 चीज़ें यहाँ मेन पजल में लिख ली बनाने में। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? ओनली वन स्टूडेंट गिव एग्जाम आफ्टर एफ। एफ के बाद कितने हैं? सिर्फ एक ही है। एफ के बाद सिर्फ एक ही है, बताओ कहाँ पर होगा? 15 नवंबर। या तो एफ इधर होगा या एफ इधर होगा, दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलनी है। अगर मैं पहला केस लेकर, ये केस 1 बन गया, केस 1 में एफ यहीं होगा, केस 2 में भी तो एफ यहीं होगा। क्लियर होगी ये चीज़? हाँ जी, पक्का। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी?
ओनली 2 स्टूडेंट गिव एग्जाम बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में कितने बंदे हैं? 2। एफ 1 2 छोड़कर यहाँ बी आ गया, इधर भी एफ 1 2 छोड़कर यहाँ बी आ गया। अब नीचे आएगा, 1 छोड़कर नीचे वाली साइड नहीं आएगा, तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बनी है, एफ 1 2 छोड़कर बी आ रहा है। समझ लग गई ये चीज़? पक्का? उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली 1 स्टूडेंट गिव एग्जाम बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितने बंदे हैं? 1। बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता है, और बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? अगर इसको साइड में लिखना होता तो आप ऐसे ही लिखते, बी 1 छोड़कर सी या फिर बी 1 छोड़कर सी, ऐसे ही बॉक्स बनाते आप। यस या नो? तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो कि एच वहीं रह गया, बी वहीं रह गया और एफ वहीं रह गया। यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने सेम डिटो लिखा है। पॉसिबिलिटी किसकी बनी है? सी की। या तो बी से नीचे होगा सी, या फिर बी से ऊपर होगा। ये देखो, एक बार बी से ऊपर 1 छोड़कर सी, एक बार बी से 1 छोड़कर सी नीचे। लो वही चीज़ करी है मैंने, जो आप साइड में लिखते हो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है बीच में। समझ लगी ये चीज़? सेंटर वाली लाइन को मत देखना, वो बाद में करेंगे। पहले मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जो ये वाला केस था, इस केस में बी और सी की कितनी पोजीशन बन रही है? 2 बन रही है। बी की तो एक ही है, बट सी की कितनी बन रही थी? 2। बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता था, बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता था। तो मैंने क्या किया? बी भी यहीं रहने दिया, एक बार सी ऊपर लिख लिया और एक बार सी नीचे लिख लिया, बाकी वेरिएबल एज इट इज लिख लिए। समझ लगी ये चीज़? उसके बाद ये मैं रब कर रहा हूँ, क्या इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी या एक बनेगी? ये देखो, बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता है, बी 1 छोड़कर सी यहाँ भी आ सकता है। तो देखो, बी वहीं आ गया, एच वहीं आ गया, एफ जो पहले फिक्स हो रखे हैं उस पॉसिबिलिटी वो तो वहीं रहेंगे। अब देखो, बी 1 छोड़कर सी यहाँ आ गया, 1 छोड़कर सी यहाँ आ गया। देखो, बी और सी सारे आगे, हर पॉसिबिलिटी में आगे। समझ लगी ये चीज़? हाँ जी। ये तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद जी, ए गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर जी। ए एग्जाम दे रहा है इमीडिएटली आफ्टर जी। जी के एकदम बाद कौन आएगा? ए आएगा। अब देखो, जी के एकदम बाद, बताओ जी कहाँ लिखूं? जी के एकदम बाद जी और ए यहीं आएंगे, और कोई स्पेस ही नहीं है उनके लिए। क्लियर हो गया? इमीडिएटली बोला था ना, पहली पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ए की है। ये वहां पर जी और ए इकट्ठे आ सकते हैं कहीं? पॉसिबिलिटी खत्म होगी। समझ लग रहा है अब? उसके बाद जी यहाँ पर, ए यहाँ पर आ जाएगा, और कोई स्पेस ही नहीं है। इसके बाद जी यहाँ पर देखो, जी यहाँ तो ए यहाँ पे, जी यहाँ तो ए, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? बी एच सी एफ वहीं रहने दिए, एक बार जी यहाँ बैठ जाएगा, एक बार जी यहाँ बैठ जाएगा। लो, एक पॉसिबिलिटी खत्म होगी और एक बन गई। सेकंड लास्ट लाइन जी के नीचे सॉरी शक्तिमान। लो, बिल्कुल सही, साथ साथ बता देना कि जल्दबाजी में मैंने गलती ना कर दी हो। यहाँ तक क्लियर है? एक पॉसिबिलिटी खत्म होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? डी डज नॉट गिव एग्जाम ऑन द लास्ट डे एंड डज नॉट गिव एग्जाम इन द मंथ विच हैज 30 days। डी डज नॉट गिव एग्जाम ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे नहीं आएगा जी। और क्या है जी? जिसमें 30 दिन है उसमें भी नहीं आना। बोलो जी, कहाँ पर जी? डी यहाँ नहीं आना, डी यहाँ आ गया, पर डी 30 वाले में आ नहीं सकता, ख़त्म हो गया। डी यहाँ आ नहीं सकता जी, डी यहाँ आ गया, और ये 31 वाला, ये बिल्कुल ठीक है। डी यहाँ आ नहीं सकता, डी यहाँ आ गया, तो ये कौन सा है? 30 वाला, ये वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी। या फिर डी यहाँ आ सकता है। बचा कौन कौन है जी? ई बच गया, क्लियर है? उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? जी डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर डी। जी क्या है? डी के बाद एग्जाम नहीं देगा।
डी से पहले एग्ज़ाम देगा, डी से पहले एग्ज़ाम देगा, यहाँ तो डी के बाद दे रहा है एग्ज़ाम। पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लो जी ये एक पॉसिबिलिटी बनी और आंसर आ गया जी। लास्ट स्टेटमेंट रीड करी और साथ के साथ हमारा पजल भी बन के तैयार हो गया। बताओ क्या टफ था इसमें? अगर मेरे साथ साथ करोगे स्टार्टिंग तो क्या है जी, आराम से पजल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में, कंडीशन याद करने लग जाते हैं। एक तो माइंड में पहले प्रेशर होगा, ऊपर से वहाँ चीज़ याद कहाँ रहेगी, जो हमने 1.5 साल से कर रखा है वो नहीं याद रहता, तो ऑन द स्पॉट जो याद रीड किया वो कहाँ से याद हो जाएगा। और तीसरी चीज़, पज़ल बनाते बनाते आप बोलते बोलना मत, अब मुझे पज़ल बना दे। देखो मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ और पज़ल भी ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बना ली है, इन्हीं में से एक आंसर आएगा। समझ लग गई ये चीज़? ठीक है ना। यानी कि कोई आधी पज़ल बनाई है और आपको लगे टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, तो आप वो वहीं से स्किप करके आगे कोई और चीज़ कर सकते हो, उसको वहीं से दोबारा पिक कर सकते हो पज़ल को। क्योंकि आपने उस टाइम तक तो पूरी क्या है बना रखी होंगी, पॉसिबिलिटीज़ बना रखी है, बाकी जो रहेगी वो चेक कर लेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? किसी को डाउट? हाँ ना तो बोल दो, थोथों की तरह बैठ गए। लग रहा है कि हाँ हो गया, ये समझने में लग रहा है, बट जब घर जाकर करोगे ना फिर ये चीज़ होगी नहीं। अब पहली गलती क्या होगी आप वो सुन लो। एच या तो क्या था, एच क्या था, एच की एग्ज़ाम या तो 15th मंथ है 31 वाले में, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एच यहाँ और दूसरा एच यहीं लिख दोगे। एक लाइन में एक वेरिएबल एक बार आएगा, वो 2 बार नहीं आएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे फिर क्या पॉसिबिलिटी बनानी स्टार्ट करोगे। इसकी पिक क्लिक कर लो जैसे बनेंगे ये क्वेश्चन। क्या करने हैं, बनना चाहिए मेन। लो ये अब बच्चों वाले काम करने कर लो। अच्छा वो तो करवाना है, मैंने कहा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन अभी मैंने सिर्फ ये 5 के ही दिए हैं, ये पहली पजल के ही हैं। इसके बाद मैंने क्या है क्वेश्चन नहीं लाने, मैंने सिर्फ पजल लानी है, सोल्व हो गए। 5 नंबर तो आ ही सकते हैं आपके। और करवाऊंगा, हाल स्टार्टिंग हाल नहीं देनी, टेंशन क्यों लेना। 1 मिनट रुको, आज आपका होमवर्क सुन लो। इस पजल को 2 या 3 बार सोल्व करना है आपने। नहीं अभी यही करना है, वो अभी बताऊंगा। अभी 5-6 दिन जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करना है, उसके बाद मैं खुद होमवर्क दूंगा कि ये 3 करनी है आपने। ठीक है करके आओगे। ये दिक्कत कहाँ आनी है आपको, बस मेन दिक्कत कहाँ आनी है पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने में। तो पहले मेन फोकस किसके ऊपर रखो, पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने में। बाद में पॉसिबिलिटी कम कैसे करनी है वो मेरी जिम्मेवारी रही। अब इस पजल में भी क्या है, पॉसिबिलिटी कम होनी थी, मैंने जानबूझ के 5-6 बना दिए हैं ताकि आपको पहले क्या है पॉसिबिलिटी बनानी आए। लास्ट में हम करेंगे कि पॉसिबिलिटी को इग्नोर कैसे करना। क्लियर होगी ये चीज़। अब घर जब बनाओगे पहली बार तो बनेगी नहीं कईयों से, सबसे नहीं बोल रहा मैं, कईयों से नहीं बनेगी। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बना कर देखना, ठीक है। चलो आज के लिए यही है बस। ऑनलाइन वालों को समझ लग गया।